इज इट नेसेसरी टू हैव वेडिंग इन द चर्च? कलीसिया के जरिए ही वेडिंग होना चाहिए कि नहीं करके एक सवाल जरूर आपके मन में आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसका अलग अलग कारण है। ये कारण ये 3 कारणों को मैं आपके सामने रखा है। पहला कारण ये है कि दुनिया में काफी समय से चल रहा कि लोग प्रेफर करते हैं कोर्ट मैरिजेस को। एक अच्छा ऑप्शन है करके हमको लगता है, एक ऑप्शन है जरूर। आज भी काफी लोग ऐसे करते हुए हम देखते हैं। दूसरा, हिंदू संस्कृति में अलग अलग किस्म के शादी को आप देख सकते हैं। अगर आप हिंदू विवाह के बारे में अगर आप सीखोगे तो उसमें 8 क्लासिकल टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिजेस है। सबके बारे में बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं केवल एक को ही मैं बताने के लिए मैं चाहूंगा, जो हमारे बीच में ज्यादा खास रीति से गांवों में ज्यादा दिखाई देते हैं। गांधर्व विवाह आम रीति में हमारा चर्चेस ना कम्युनिटी में जहां पर हमारा विलेज चर्चेस है उसमें आप देख सकते हैं। गांधर्व विवाह ये है कि लड़का लड़की को भगाकर ले जाते हैं और शादी करते हैं, है ना। काफी बार ऐसे सवाल मेरे पास आया है और ऐसे परिवारों के ना सेवर लोग को भी मैंने मिला है, बात किया है। आर्थिक समस्या भी एक कारण है, क्योंकि एक गांव में एक शादी करवाना है, दहेज देना है, और दहेज इन द सेंस लेन देन, सामान भी है, पैसा भी है, और बकरा भी देना है, खाना खिलाना है, तो बहुत खर्चा हो जाता है। इसलिए गांधर्व विवाह भगा कर ले जाते हैं और बाद में क्या करते हैं, एक शादी छोटा सा एक ब्लेसिंग करवाने के लिए उन लोग सबको बुलाकर ब्लेसिंग, चर्चेस में काफी बार वो आते हैं और बोलते हैं पास्टर साहब ब्लेसिंग प्रेयर कर लेना, हमारा शादी हो गया, हमारा ब्लेसिंग प्रेयर करना है करके बोलते हैं और आते हैं। ठीक है, वो एक हमारा संस्कृति में विशेष रीति से गांवों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ऐसे 8 किस्म के विवाह को हम कल्चर में हम देखते हैं। सब कुछ आजकल नहीं चलता है, परंतु 1-2 आज भी 2-3 आज भी चल रहा है, खास रीति से गांवों में। तो इसके बारे में मैंने आपको कहा। ओके, और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इससे हटकर अलग किस्म का एक तरीका है विवाह को छोड़कर। मैं इसके बारे में बोल रहा हूं, इज इट नेसेसरी टू हैव वेडिंग इन द चर्च? वो क्या है? लिविंग टुगेदर इन रिलेशनशिप। संबंध के साथ क्या करते हैं उन लोग, एक दूसरे एक साथ पति पत्नी के रूप में रहते हैं बिना शादी के। आजकल बहुत सारे इंडिया में भी सिटीज में ना लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पूछते हैं क्यों शादी करना, उन लोग शादी में विश्वास नहीं करते हैं और आपस में बात करते हैं कि ठीक है हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, हम एक दूसरे को साथ देने के लिए तैयार हैं, जब तक ये चलेगा तब तक हम एक साथ रहेंगे करके निर्णय कर मिलकर रहना शुरू कर देते हैं। आजकल बहुत सारे आप पाए जाते हैं लिव इन रिलेशनशिप में। और उससे भी आगे बढ़कर दूसरा एक निकला है आज, पता नहीं इंडिया में है कि नहीं करके, परंतु यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज्यादा है। आज का मॉडर्न ट्रेंड है, यूरोप में, कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट्स में लिविंग अपार्ट टुगेदर, और LAT करके बोलते हैं, लिविंग अपार्ट टुगेदर। वो क्या है कि इंडिविजुअलिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया कि लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है कि आपको एडजस्ट करना है पार्टनर को, है ना। वो आपके पास आता है या आप उनके पास जाता है या आप दोनों एक नए जगह में रहना शुरू करता है, एंड यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स। तो आज ऐसे एक डिसीजन में आए कि ठीक है हम लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, परंतु अलग अलग अपना अपना जगह में रहेंगे। जब कभी हमको मिलकर रहने की इच्छा होती है तभी हम एक साथ आ जाता है। बोलते हैं कि इसमें कोई किस्म का एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं है। जब दोनों पार्टियों को लगता है कि मिलकर रहने का है थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, और वो भी आप डिसाइड करें एक दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए, एक नाइट के लिए या एक महीने के लिए, तो आप क्या करें, एक साथ आए, एक साथ रहे, आपस में बहुत सुंदर सा समय बिताते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं। और लोग बोलते हैं ऐसे मिलकर आने में बहुत मजा आता है। तो लिव इन रिलेशनशिप को छोड़कर आज लिविंग अपार्ट टुगेदर। परंतु
कमिटेड ईच अदर है, ठीक है, मदद करने के लिए, साथ देने के लिए और बच्चों को देखभाल करना, ये सारे बातों में उन लोग एक दूसरे के साथ कमिटेड है और बोलते हैं बहुत सक्सेसफुल है करके बताता है। तो मैं ये सारे इसलिए बोला कि आज का जमाना ऐसी अवस्था में बदल रहा है, उसी स्तर में आगे जा रहा है। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सवाल है कि इज इट नेसेसरी टू हैव वेडिंग इन द चर्च? चर्च का खासियत मैरिज रिलेशनशिप में क्या है? क्या आप सोचा है? मैं कुछ कारणों को आपके सामने बताने के लिए चाहता हूं। सबसे पहले, couples on their wedding day make their vows before God and the church, isn't it? किसके सामने है? परमेश्वर के सामने है। ये नहीं, परमेश्वर ही नहीं, अब उसके कलीसिया के सामने, परमेश्वर के दास के सामने, दासों के सामने और समाज के सामने हम एक दूसरे को अपना वाजा को या प्रतिज्ञा को एक्सचेंज किया है। उसके कारण परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है और हमारे जीवन और कलीसिया का जो मिनिस्ट्री है वो हमें सिखाता है कि वी रिसीव ए ग्रेस एंड ब्लेसिंग ऑफ गॉड टू हेल्प अस इन आवर वोस थ्रू चर्च। एक अनुग्रह हमारे ऊपर आ जाता है। परमेश्वर कर्मी है, हर शादी का जो कर्मी है, ही इज द मिनिस्टर। व्हेन ही जॉइन टू पीपल टुगेदर, दो लोगों को एक साथ बनाता है, वो किसके जरिए परमेश्वर ये कार्य करता है? अपने कलीसिया के जरिए कार्य करता है। तो कलीसिया के जरिए ये एक दूसरे के बीच में जो वाजा बांधा है वो वाजा को दृढ़ बनाकर रखने के लिए परमेश्वर अनुग्रह पति पत्नी के ऊपर उंडेल देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो दो कार्य चर्च करता है। एक, चर्च विटनेस द वॉस दे एक्सचेंज्ड। कलीसिया के पास हिम्मत होना चाहिए, हम गवाह रहा आपका, है ना, एक दूसरे के साथ आप जो वाजा बांधा है उसमें गवाह रहा। आपको मालूम है मलाकी के किताब से हमने ये जो वचन को लिया है, ये पूरा सेशन के लिए जो वचन हमने लिया है, क्यों हमने लिया है? इसी कारण से, क्योंकि मलाकी एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता होने के नाते उस समाज को चैलेंज कर रहा है। यहूदी लोगों को उनके शादी के बारे में, टूटा हुआ शादी के रिश्ता को दिखाते हुए, डिवोर्स को दिखाते हुए, जो पत्नी रोते हुए प्रभु की उपस्थिति में आते हैं उनको दिखाते हुए, परेशानी से होकर निकलने वाला शादियों को दिखाते हुए परमेश्वर का दास लोगों को चुनौती दे रहा है। आमीन, चुनौती दे रहा है, क्योंकि आमीन उसको मालूम है, उधर का कलीसिया के यहूदियों को मालूम है जो वाजा और प्रतिज्ञा एक बीच में पति पत्नी ने किया है उसका गवाह कौन है? परमेश्वर है, और साथ साथ कलीसिया भी उसका एक गवाह है। तो कलीसिया के गवाह होने के नाते, एक मिनिस्टर होने के नाते मलाकी चैलेंज द पीपल हु डू नॉट वैल्यू देयर वोस विथ देयर वाइफ्स और हस्बैंड्स, देयर स्पाउसेस के बीच में जो वाजा है उसको महत्व न देने वालों को वो चैलेंज करता है। पास्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ गॉड, you need to, you are called as ministers. We are called because we were the witness of these marriages, and God is assigning us to challenge the spouses who are not ready to fulfill their vows. दूसरा एक और बात करना है कि do all in their power to uphold and honor this couple in the covenant they made. It's very significant. कलीसिया उसको करना चाहिए। मलाकी 2:14-15-16। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसका तूने विश्वासघात किया है। देखो, साफ रीति से वो प्रभु के दास चुनौती दे रहा है, चैलेंजिंग दिस पीपल, जिसको वाजा देकर, वोस कर प्रतिज्ञा कर आपने शादी किया है, आप क्या नहीं करता है? उसको आदर नहीं कर रहा है। आदर नहीं करने के कारण क्या होता है कि परमेश्वर
आपके हाथ से आपका कोई ऑफरिंग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यू फ्लड द, इंग्लिश में ऐसा पढ़ता है, यू फ्लड द लॉर्ड्स ऑल्टर विथ टीयर्स, you weep and wail because he no longer looks with favor on your offerings or accept them with pleasure from your hands। स्वीकार ही नहीं करते। Why? क्यों? क्योंकि ये वचन कहता है कि it's because the Lord is the witness between you and the wife of your youth, you have been unfaithful to her। क्या कोई पास्टर को हिम्मत है, सेवक को हिम्मत है, भविष्यवक्ता को हिम्मत है इधर मलाकी पॉइंट आउट टू द पीपल, यू बीन अनफेथफुल टू हर। कलीसिया अपनी शक्ति में सब कुछ ओके, ये जोड़े का विवाह को सम्मान करने के लिए और बनाकर रखने के लिए सब कुछ करना चाहिए। क्या क्या कर सकता है, मैं कुछ खास पॉइंट्स में ही बताकर आगे बढ़ने के लिए चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू प्रे फॉर द मैरिजेस। कलीसिया में शादी के लिए मतलब जिनका शादी नहीं हुआ है उनके लिए ही नहीं, सारे मैरिजेस के लिए, मैरिज बोलने से है ना, मैरिज करने वाले के बारे में ही नहीं बोल रहा हूं, जिनका शादी हुआ है वो शादी बनाकर रखने के लिए परमेश्वर उन्हें बल और सामर्थ देने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कलीसिया में दुआ करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। दूसरा, मैरिज एनरिचिंग सेमिनार्स रखना चाहिए। हम उपवास प्रार्थना रखते हैं, पर तो कभी हमने यह सोचा कि मैरिज एनरिचमेंट सेमिनार अधिकतर लोग नहीं रखते हैं। कितने चर्चेस में रखा गया है। वी नीड टू, church has to, if you are the witness of marriages, you need to do everything to uphold and honor the marriages। चर्च का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। केवल खाना खाकर वापस आने के लिए आपको बुलाया नहीं है, समझ लिए प्रियो। वहां पर उस वाजा बोलकर देने और उसका गवाह बनने के कारण हर कलीसिया को एक उत्तरदायित्व है उस मैरिजेस को ऑनर करने के लिए और सब कुछ करने के लिए, ताकि वो शादी आगे बढ़े। मैरिज एनरिचमेंट सेमिनार्स, और उससे मैं एक और बात बोलूं, वो शादी प्री मैरिटल काउंसलिंग्स एंड सेमिनार्स भी रखना चाहिए जवानों के लिए। हम कभी उसको महत्व दिया है क्या? इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चर्च। लेट मी एम्फसिस इट अगेन एंड अगेन। और उसके बाद पेरेंटिंग के बारे में सेमिनार रखना है, मैरिज काउंसलिंग उसका उपाय रखना है। वेयर विल आवर people, couples look at when they need someone to help them? कहां देखे हुए? अगर आपका मैरिज में आपको मदद की जरूरत है, we have this option करके हमको बताना चाहिए। स्पिरिचुअल फॉर्मेशन क्लासेस, उसके बारे में मैं आगे ज्यादा बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही नीव बात है। अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ ढंग से है, आपका मैरिज ढंग होगा, अच्छा होगा। अधिकतर अक्सर ऐसा है, उससे ये हटकर बातें हैं, परंतु अगर आपका स्पिरिचुअल लाइफ अच्छा है, फॉर्मेशन अच्छे ढंग से हो रहा है, तो 90% चांसेस है कि आपका शादी अच्छा हो जाए। sermons on marriage and family, pastors, I encourage you, preach on this message। हम गवाह है ये शादी का, हमने पढ़ा है, नहीं तो पढ़वाया है, तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये शादियों को बनाकर रखना और उसको आदर करना। ये सारे कोशिश हम करते हैं, फिर भी प्रॉब्लम्स आते हुए हम देखते हैं। नो मैरिज इज विदाउट प्रॉब्लम्स। कोई भी ऐसा शादी नहीं है। 3 किस्म का प्रॉब्लम्स है, मैं कैटेगराइज कर रहा हूं, उसमें सब कैटेगरीज बहुत ज्यादा है, मैं ज्यादा डिटेल में उसमें भी मैं नहीं जा रहा हूं, परंतु समझने के लिए कि ये कैसे प्रॉब्लम्स आता है। मैंने बोला है, सबसे पहला ये प्रॉब्लम आता है, बाहर से समस्या आता है, अन्य लोगों के जरिए, समाज में जो डिस्टेंट रिलेटिव्स, जो समाज में जो बातें हम मीडिया में जो देखता है, ये सारी बातें हमारे जीवन में, हमारे शादी में प्रॉब्लम्स लाते हैं। जो दुनिया करते हुए हम देखता है, हम सोचता है ऐसे हमें रहना चाहिए, जिसके कारण हमारे शादी में प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम्स विद इन, मैंने आपको कारण, अलग अलग कारण बोला। एक कारण डालिए ने बोला बताना है करके, वो ये कारण है कि डाउट, काफी परिवारों को
नष्ट करते हैं ये डाउट, एक दूसरे को डाउट, है ना, शक। वो एक बहुत बड़ा शैतान है, काफी परिवारों को खाने वाले एक शैतान है ये शक करने वाला शैतान। वो शैतान आपके घर के अंदर घुसना नहीं देना है, ठीक है। और अलग अलग एक दूसरे के बीच में जो प्रॉब्लम है, समझना प्रियो, हम दो व्यक्तियां दो परिवार में, खास कुछ परिवार ऐसा है कि बिल्कुल अलग अलग संस्कृति में पाला पोसा गया है। जब हम एक साथ आता है, एक साथ रहने के लिए तैयार होता है, वो तैयार होना ही बहुत ही बड़ी बात है। मैंने बोला अधिकतर लोग आजकल करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, परंतु आप तैयार हो गए वही बड़ी बात है। जब आप तैयार हो जाता है, यू हैव टू एक्सपेक्ट प्रॉब्लम्स। अगर प्रॉब्लम नहीं है बोलने से कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम्स आप कैसे डील करते हैं, उसी में सारी बातें आपके शादी का आशीष रहता है। तो कैसे डील करते हैं उसके बारे में हम ज्यादा देखेंगे। एक और प्रॉब्लम मैं बोलकर स्लाइड से आगे बढ़ रहा हूं, वो प्रॉब्लम है शैतान। क्योंकि I know the last sessions I told you family was the plan of God, परंतु फैमिली फेल हो गया। क्या कारण है? शैतान घुस कर आया। कब घुस कर आया? एक दूसरे से अलग जब रह रहा था, अकेली घूम रहा था, या वो अकेला अपना काम में लगे रह रहा था, एक दूसरे से अलग हो गया कुछ समय के लिए। कौन घुस कर आ गया? शैतान घुस कर आ गया और मीठी मीठी बातें बोलने लगा। वो मीठी मीठी बात के कारण पाप में फंस गया और फैमिलीज फेल हो गया। वो शैतान उस दिन से लेकर आज तक, जस्ट सोचना, यीशु मसीह को परमेश्वर ने एक परिवार में भेजा। यीशु मसीह को ऐसे स्वर्ग से उतार सकता था, परंतु एक परिवार में भेजा। फैमिली इज अ प्लान ऑफ गॉड। दाऊद के घराने के साथ परमेश्वर ने, अब्राहम के घराने के साथ परमेश्वर ने, आज भी परमेश्वर अपने आप का परिचय देते हैं। तो कैसा परिचय देता है? परिवार के जरिए। अब्राहम, आइसक, याकूब के परमेश्वर, ही टेक्स द फैमिली नेम और इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। मैं उनका परमेश्वर है करके परमेश्वर बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। मजा लेता है परमेश्वर। उसी के कारण ही शैतान इसका विरुद्ध में खड़े होते हैं। उसके कारण ही जो शादी किया है उनको तोड़ने के लिए शैतान कोशिश करते हैं। He don't want families to exist. You need to understand, Satan is behind families, behind marriages. We need to be aware of him and his tactics. How to deal with the problems in marriage? सबसे पहले couples in crisis need to know the root cause and turn to the Lord for help. root cause आपको ढूंढना है। मूल कारण क्या है करके लोग ढूंढते नहीं है। क्या करते हैं? सिम्टम्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं, सिम्टम्स को डील करते हैं। पत्नी थोड़ा गुस्सा में है तो बोलते हैं ठीक है आज हम बाहर खाने के लिए चले जाएं। ये नहीं सोचता है कि वो गुस्सा क्यों है, उसका मुंह क्यों उदास है। वो कारण ढूंढने के लिए तैयार नहीं होते और बोलते हैं ठीक है चलो आज हम पार्क में जाएंगे, और ये तो एक ट्रिप के लिए जाएंगे, या किसी का ना ससुर जी को मिलने के लिए, सासू मां को मिलने के लिए जा रहे, चले जाओ। वो खुश हो गए, उसी समय के लिए खुश हो गए, परंतु प्रॉब्लम उधर ही रह गया। आप उसका रूट कॉज, मूल कारण को आपने डील नहीं किया। वी नीड टू नो व्हाई the problem is coming. हर बार आने से ही सोचना है। ये नहीं कि एक दिन में एक प्रॉब्लम आ गया, आम रीति में सबका परिवार में आता है, परंतु इफ इट इज कमिंग रिपीटेडली, है ना, एक साथ के जो जिंदगी में रिपीटेडली प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आपको सोचना है क्या कारण है, खास क्या कारण है ना। हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग अलग रीति में प्रोजेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, प्रॉब्लम नहीं बताएंगे। वो हमारा एक रीति है। हम प्रॉब्लम अंदर है उसको नहीं बोलेंगे, हम उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे, गुस्सा करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, जल्दी जाकर सो जाएंगे, ऐसे काफी ना चेहरा मोटा करके दिखाएंगे, नहीं तो स्त्री है तो रोना शुरू हो जाएगी। हम ना प्रॉब्लम्स नहीं बोलते हैं। बट अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट कॉज, यू कैन नॉट डील विद दैट प्रॉब्लम इन ए गुड मैनर। और जब समझता है, वी हैव टू टर्न टू द लॉर्ड। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, और अन्य किसी व्यक्ति के पास जाने के पहले आपको किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास जाना है। प्रेज द लॉर्ड। तुरंत ना फ्रेंड को बुलाकर पूछना नहीं कि क्या करना है भाई, नहीं तो ना पापा को बुलाकर, मम्मी को बुलाकर फोन करके पूछना नहीं चाहिए कि क्या करना है। बात ज्यादा बिगड़ जाएगी। आपको क्या करना चाहिए?
प्रभु के पास जाना चाहिए, प्रभु से अवस्थिति में बैठना चाहिए, उनसे आपको क्या करना चाहिए, मदद मांगना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये करने के बाद भी आप ये प्रॉब्लम डील नहीं कर पा रहा, आप प्रार्थना दुआ किया, एक साथ मिलकर दुआ किया उस प्रॉब्लम्स के लिए, ओके, फिर भी आप डील नहीं कर पा रहा है, देन यू हैव टू प्रोसीड टू द चर्च। चर्च बोलने से मीन्स इस बात के लिए मैं ये सोच रहा हूं, आप अपना पासवान के पास जाना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। परंतु पासवान के पास जाने के पहले से मैंने आपको एक और बात फिर से बोलना चाहूंगा, यू आर द फर्स्ट पर्सन हु कैन हेल्प योर मैरिज। आप पहला व्यक्ति है जो आपकी खुद की विवाह में मदद कर सकते हैं। पति पत्नी दोनों समझना है, अगर आप मदद करने के लिए तैयार नहीं है और कोई आपको मदद नहीं कर सकते हैं। मैंने काफी लोगों को काउंसलिंग किया मैरिज में, आमीन, मैं ये बात को समझा है, मैं कितना भी कोशिश करूं, अगर आप मदद लेने के लिए तैयार नहीं है, आपको कोई भी मदद नहीं कर सकता। जब आप तैयार है, दूसरा लोग का मदद आपके लिए मददगार होगा। जब तक आप मदद करने के लिए तैयार नहीं है, इफ यू आर नॉट रेडी टू, मदद बोलने से काफी बातें, चेंज, ओके, टू मेक ट्रांसफॉर्मेशन, आपके जीवन में बदलावट और बदलाव लाने के लिए अगर आप तैयार नहीं है, सीखने के लिए, समझने के लिए आप तैयार नहीं है, चेंजेस लाने के लिए अगर तैयार नहीं है, और कोई आपको मदद नहीं कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे एक और बात बोलकर मैं पासवान में आने के लिए चाहूंगा। काफी बार स्पिरिचुअली डाउन हो जाता है, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम हो जाता है। जब आत्मिक रीति से सक्षम होकर आप जाते हैं, आपका मैरिज भी काफी बार सक्षम हो जाता है। तो ये दोनों रिलेटेड है। क्या कैसे रिलेटेड है आपको मालूम? यीशु मसीह और कलीसिया कैसे रिलेटेड है, वैसे ही पति और पत्नी के बीच का रिश्ता भी रिलेटेड है। तो जब आपका रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा है, उनके जरिए आपके जीवन में एक अनुग्रह फ्लो होता है कि आप अपना पत्नी को, पति को बनाकर रख सकते हैं। There will be a grace flowing because you are under someone's authority. आप वो चैनल, वो जो अनुग्रह की जो फ्लो है, उसी में बने रह रहा है। ओके, एक और आयत पढ़ेंगे, कोलोसियों के पत्री 2 अध्याय के 19वीं आयत है। ये चर्च के हिसाब से बताता है। तो चर्च में सबको मिलाकर रखने वाला कौन है? वो परमेश्वर है, और उनके ऊपर से जो अनुग्रह आता है, वो अनुग्रह से एक साथ मिलकर हम रह पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके साथ जैसे ही शादी में भी हम एक साथ मिलकर रह पाता है, जब हम परमेश्वर का अनुग्रह के तले जब बने रहता है। मैंने बोला पास्टर के पास जाएंगे करके, तो आपको यह बात को समझना चाहिए, probably the first person you think of for Christian marriage counseling is your church pastor। सही बात है, परंतु यह भी आपको समझना, pastors may or may not have much to help shredded marriages into intimate, passionate relationships, but it is good place to start seeking help। कहां जाना, कैसे जाना, उसमें आपको सलाहकार के रूप में वो आपको काफी मदद कर सकता है। परंतु पास्टर्स ये सुनिए, सबसे पहले परमेश्वर की ओर ले जाना है। ओके, किसको? जो प्रॉब्लम के साथ जो पति पत्नी आते हैं, उन्हें कहां ले जाना है? परमेश्वर के पास लेकर जाना है। प्रेज द लॉर्ड। काफी बार पास्टर्स सीधे काउंसलिंग के लिए भेज देते हैं। नो, यू शुड नॉट डू दैट। ओके, किसके पास ले जाना है? परमेश्वर के पास। उनके साथ बैठकर उनके लिए दुआ करे, खुदा के पास ले जाए। जो शैतान उसके परिवार में हमला कर रहे उसको डांटे और उनको परमेश्वर के पास ले जाए, काफी परिवार सुधर सकता है। दूसरे, हमें एक साथ ले जाना है। प्रेज द लॉर्ड। अलग अलग सेशंस करते हैं काफी बार, मुझे उसमें कोई अभिरुचि नहीं है और मैं उसको सपोर्ट नहीं कर सकता हूं। पति पत्नी एक साथ बैठकर पास्टर के साथ, उनके पत्नी के साथ बात करना चाहिए। एक साथ ले जाना है बोलने से दो बात है, लीड टुगेदर, पति पत्नी को बिठाना है। और मैरिज काउंसलिंग जब कभी पास्टर्स करते हैं, ध्यान दीजिए, अकेला नहीं करना चाहिए, पति पत्नी मिलकर करना चाहिए। लीड विथ एग्जाम्पल, मिसाल बनकर
आपको आगे ले जाना है, काउंसलिंग देना है। अगर आपके जीवन में नहीं है, आपको बोलने के लिए हक नहीं है, हिम्मत नहीं है, आपको देखेंगे ना आपके कलीसिया, इसलिए आपके जीवन में होना चाहिए। तो आप सोचेंगे कि आप परफेक्ट बनकर आप कर सकते हैं, नहीं, कोई पास्टर परफेक्ट नहीं है पारिवारिक जीवन में। हम सब कोशिश करते, तो आप खुला बोलना है, in this area we are also trying our best, this is what we are doing and this is we are extending for your help. Lead with love, not with judgment. प्रेम के साथ ले जाना है आप जब काउंसलिंग करते हैं, ना कि धारणा में ले चले आप, है ना, जजमेंट की नहीं। ओ मैरिज में प्रॉब्लम, तो ये कुछ है ना प्रॉब्लम समझना प्रियो पास्टर्स, है ना, सबके परिवार में प्रॉब्लम नहीं है तो आपको चौकित होना है, क्यों नहीं है करके, तो सबके पास होता है। इसलिए जजमेंट में नहीं जाना है, प्रेम के साथ। अगर आप प्रेम करने के लिए तैयार हो जाएगा तो आप प्रेम में आप उनको ले जा सकता है। हालेलुया। जल्दी से जल्दी, है ना, सॉल्यूशन के लिए मत जाना। इट टेक्स टाइम, समय लगता है। दरार आ गया तो उसको जोड़ने में टाइम लगता है, एंड यू हैव टू वर्क कॉन्स्टेंटली एंड टायर्डलेसली। लीड विथ विजडम, नॉट ट्रीट सिम्टम्स। मैंने बोला पहले भी, काफी जो प्रॉब्लम्स जो लेकर आता है सारे सिम्टम्स है, उसका खास प्रॉब्लम क्या है करके आपको ढूंढ कर जाना है। प्रभु भी आपको बता कर देगा। ओके, ये बोलकर पास्टर्स मैं आपके लिए सलाह मैं आपको दे रहा हूं प्रियो, पास्टर के अलावा काफी अन्य जगह है आप मदद ले सकता है। कहां है? राइट सही मसीह पुस्तकें में सबके सामने सही डाला है। ओके, इसलिए कि सारे पुस्तकें नहीं है। सुंदर दिखता है, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा होगा, परंतु जरूरी नहीं कि अच्छा हो। इसलिए आपका पास्टर आपको मदद कर सकते हैं, आपका अच्छा क्रिश्चियन फ्रेंड आपको मदद कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये बोलते समय मैं ये भी बोलता हूं, कोई फ्रेंड है, पास्टर है, ये बातों को आपको गुप्त में रखना है। नेवर टेल इट एनीवन। अगर आपने बोल दिया, आगे कोई भी आपके पास नहीं आएगा। एक बात विश्वास को आपने खो दिया, फिर प्रभु किसी को नहीं भेजेगा आपके पास। ओके, अगर प्रभु नहीं भेजेगा कोई भी आपके पास भी नहीं आएगा। इसलिए आप अपने बातों को एक साथ आपके अंदर आपको बनाकर रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। मसीह की पुस्तकें, मसीह मीडिया, है ना, जैसे ये जो सेशंस है, ऐसे काफी मीडिया अवेलेबल है, उसको आप ढूंढ सकते हैं। सही प्रार्थना साथी, ओके, मिलकर प्रार्थना, सही लोग, सब लोग ने, ये नहीं कि प्रार्थना करना है सिस्टर करके बोलना नहीं, सबको नहीं बोलना। यू नो टू whom to share, be wise, that's why I put it in a different color। सही प्रार्थना साथी, सही एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर, मम्मी होगा, पापा होगा, जो आपका भाई होगा, कोई भी होगा, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर आपको हेल्प कर सकते हैं, परंतु राइट पर्सन होना चाहिए। धोखा नहीं खाना, धोखा खाने की काफी साध्यता है, परंतु आप ध्यान से प्रार्थना पूर्वक आपके पासवान का भी सलाह लेते हुए अगर इसमें आप आगे बढ़ोगे, आपको सही सलाह, सही जगह आप पहुंच पाओगे। राइट क्रिश्चियन काउंसलर्स, सारे क्रिश्चियन काउंसलर्स नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हर शादी में मसीह जोड़ा कलीसिया के सामने एक दूसरे के साथ वाजा बांधते हैं, इसलिए कलीसिया का उत्तरदायित्व है विटनेस करना है, आप कर रहा है, परंतु साथ साथ आई पुट इट इन कैपिटल लेटर्स एंड बोल्ड लेटर, मस्ट डू ऑल इन देयर पावर टू अपहोल्ड एंड ऑनर दिस मैरिज। कलीसिया सब कुछ करना चाहिए ये शादियों को बनाकर रखना और सम्मान करने के लिए। अगर हम ये करेंगे, कोई भी ये सवाल नहीं पूछेंगे कि क्यों कलीसिया में शादी करना चाहिए। अगर हम ये करने के लिए तैयार है, चर्चेस, our children, our community will understand that it is necessary to have wedding in the church। प्रभु इस वचनों को जरिए आपको आशीष दे। नेक्स्ट लास्ट सेशन होगा to fulfill its divine purpose। अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने शादी को रखा है। वो 4 दिव्य उद्देश्य के बारे में हम नेक्स्ट वीक में चर्चा करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।